लाइफ में एक बात को काफ़ी अच्छे से समझने की कोशिश करो। कभी भी किसी पर ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो। आंख बंद करके किसी पर विश्वास मत करो। देखो, मैं हूँ श्रावण और आप देख रहे हो श्रावण की बातें। आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो शायद आपको थोड़ी हैरान कर सकती है, लेकिन ये बातें जानना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार क्या होता है, हम एक रिलेशनशिप में, एक एग्जांपल देता हूँ, आप एक रिलेशनशिप में हो और कहीं ना कहीं आप अपने पार्टनर के ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट कर रहे हो। आप ये मान के चल रहे हो कि वो इंसान मुझे कभी धोखा नहीं देगा, वो इंसान हमेशा मेरे साथ अच्छे से बात करेगा, मुझे समझने की कोशिश करेगा, वो इंसान मेरी बहुत केयर करता है। और कहीं ना कहीं विश्वास करना ज़रूरी भी है। लेकिन इसी बीच क्या होता है कि हम छोटी छोटी गलतियों को इग्नोर करना स्टार्ट कर देते हैं, छोटी छोटी बातों के साथ एडजस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, और यही छोटी छोटी बातें आगे चलकर बहुत बड़ी बात बन जाती है। कहीं ना कहीं हमें थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगता है कि वो इंसान क्या कर रहा है, उस इंसान का बिहेवियर क्यों चेंज हो रहा है, और हम वहाँ पे डिस्कस नहीं करते हैं। क्योंकि जब भी हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, पार्टनर ये कह देता है कि नहीं बेबी, क्या तुम्हें मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं है, क्या तुम मेरे ऊपर विश्वास नहीं करते हो, मैं तुम्हारे साथ गलत नहीं कर सकता। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उन पर आप बहुत ज़्यादा उनके लाइफ में आप खुद को इन्वॉल्व करो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप उन पर ट्रस्ट मत करो। मैं ये कह रहा हूँ कि जहाँ पे जब भी आपको रियलाइज़ हो, उस बारे में आपको डिस्कस करना चाहिए। हो सकता है तब के तब डिस्कस नहीं करना चाहिए, लेकिन थोड़े टाइम के बाद डिस्कस करना चाहिए, लेकिन डिस्कस करना ज़रूरी है। अगर आपको समझ में आ रहा है कि वो इंसान आपको चीट कर रहा है, आपको समझ में आ रहा है कि वो इंसान आपके ट्रस्ट को ब्रेक कर रहा है, तो वहाँ पे आपको अपने ट्रस्ट के लिए स्टैंड लेना ही होगा। अगर आप बस यही सोच के चलोगे कि नहीं वो इंसान गलत कर ही नहीं सकता, और छोटी छोटी गलतियों को अगर आप इग्नोर करोगे, तो वो छोटी छोटी गलतियाँ एक टाइम के बाद बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। जहाँ पे भी आपको लग रहा है वहाँ पर डिस्कस मत करो, लेकिन कुछ टाइम के बाद डिस्कस करने के बारे में ज़रूर सोचो। क्योंकि अगर आपके मन में डाउट्स आने लगेंगे तो हो सकता है कि एक टाइम के बाद आप ही डिस्टर्ब रहो, आपको ही उस इंसान के ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा शक होने लगे। इसीलिए डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि हर बार डिस्कस करो, इतना डिस्कस करो कि उस इंसान को इरिटेट कर दो, मैं ऐसे भी नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि पहले आपको खुद के साइड से समझने की कोशिश करनी चाहिए कि क्या सही चल रहा है, क्या गलत चल रहा है। और उसके बाद भी अगर आपको लग रहा है कि नहीं आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो ये बातें पार्टनर के सामने रखनी चाहिए। अगर पार्टनर अपने साइड से सही है तो वो बातें नहीं छुपाएंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हो, कभी कभी डिस्कस करते हो, तो वो ज़रूर आपके साथ डिस्कस करेंगे। इसीलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके माइंड में कुछ आ रहा है तो सबसे पहले आप अपने साइड से देखना स्टार्ट करो कि हो सकता है कि आप ही गलत सोच रहे हो सकता है कि आप ही ज़रूरत से ज़्यादा सोच रहे हो। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि ठीक है, मेरे माइंड में जो भी डाउट्स आ रहे हैं, जो भी थॉट्स आ रहे हैं, वो मेरे साइड से क्लियर नहीं हो रहे हैं, तो उस सिचुएशन में पार्टनर के सामने अपनी बातें रखना स्टार्ट करो। पार्टनर को कहीं ना कहीं बताना स्टार्ट करो कि आपके मन में डाउट आ रहा है, आप परेशान हो रहे हो। छोटी छोटी बातों को लेकर एडजस्ट करते रहोगे तो वो छोटी बात एक टाइम के बाद बहुत बड़ी हो जाएगी, आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाओगे। और ये गलती आई थिंक आपको रिलेशनशिप में नहीं करनी चाहिए। थोड़ा टाइम देना स्टार्ट करो, चीज़ों को समझने की पहले अपने साइड से कोशिश करो। यहाँ पर और एक बहुत ज़रूरी बात है जो आपको जानने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि पार्टनर हमारे साथ गलत करता है, पार्टनर हमें धोखा देता है, लेकिन पार्टनर फिर हमसे माफ़ी मांगता है कि नहीं अब मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगा, मैं तो बस तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तो बस तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। और हम वहाँ पे क्या करते हैं, कंप्लीटली उनकी बातों में आ जाते हैं। ठीक है, मौका देना एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन उन्हें भी थोड़ा टाइम दो उनकी गलती को रियलाइज़ करने के लिए। आप ये मत सोचो कि अगर मैंने इस सिचुएशन में उन्हें टाइम दे दिया तो मुझसे बात ही नहीं करेंगे। कई बार हम ही उन्हें मौका नहीं देते हैं, हम ही उन्हें टाइम नहीं देते हैं। अगर कोई इंसान आपको धोखा दे या उस इंसान के साइड से कोई गलती हुई है, तो आपको उनको ज़रूर टाइम भी देना चाहिए ताकि वो उनकी गलती को खुद से भी रियलाइज़ करे। क्योंकि आप ज़िंदगी भर उन्हें उनकी गलती रियलाइज़ नहीं करवा सकते, और ये भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एक ही बार में मत मानो। अगर वो अपनी गलती एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आगे से मैं ऐसा नहीं करूँगा, लेकिन बार बार वो वही गलती कर रहे हैं, बार बार वो वैसा ही कर रहे हैं, तो आपको उनको इतने भी मौके नहीं देने चाहिए। अगर वो अपने साइड से सीरियस है तो वो बार बार एक ही गलती नहीं करेंगे, लेकिन अगर वो बार बार एक ही गलती कर रहे हैं तो ये एक राइट टाइम है उनसे डायरेक्टली डिस्कस करने का। बेवजह रिलेशनशिप को, बातों को ज़बरदस्ती आगे लेकर मत चलो। अगर आपके मन में कोई डाउट है, उस डाउट को लेकर रिलेशनशिप में आगे बढ़ना आपको अंदर से और ज़्यादा कमज़ोर करेगा।
इसलिए इस बात को समझने की कोशिश करो, अपने साइड से क्लियर करो। नहीं हो रहा है, पार्टनर के सामने बात रखो। पार्टनर बार बार झूठ बोल रहा है, बार बार धोखे दे रहा है, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे आप बस रुको मत कि नहीं ये आगे सुधर जाएगा, उम्मीद लगा कर मत बैठो। एक बार में डिस्कस करो, एक बार मौका दो। अगेन वही चीज़ें हो रही है तो छोड़ने पर ध्यान दो। बेवजह आगे बढ़ने का कोई भी मतलब नहीं है। होप गाइज यू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से। अगर आप डायरेक्टली अपनी प्रॉब्लम कॉल पर मुझसे डिस्कस करना चाहते हो तो पेड कंसल्टेशन के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। हमारे बीच में जो भी बातें होगी वो हम दोनों के बीच में कंप्लीटली सेफ, कंप्लीटली प्राइवेट रहेगी, इसीलिए प्राइवेसी की टेंशन मत लीजिए। इसी तरह की और भी अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।